हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो क्लास में हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक सेंटेंस। सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएं। पहले हमने आपको बताया था सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम बताने वाले हैं जो सेंटेंस बनाते कैसे हैं। सेंटेंस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कर्ता। वर्ब होती है क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? कारक। कर्ता सब्जेक्ट में कौन कौन से चीज़ें आती हैं? सब्जेक्ट होता है किसके ऊपर डिपेंड? नाउन और प्रनाउन के ऊपर। नाउन आपने पहले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, नाउन के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया था। प्रनाउन की मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूँगी जिससे आपको अच्छे से पता लगेगा नाउन और प्रनाउन होते क्या। एक वर्बली तरीके से मैं आपको नाउन और प्रनाउन के बारे में बता देती हूँ। अभी नाउन्स क्या होते हैं? नाउन किसी पर्सन का नेम, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लेस, थिंग्स, इन सब के नेम्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। और प्रनाउन क्या होते हैं? जब हम इन्हीं पर्सन्स जो कि प्रनाउन की जगह पर जो स्वरनाम यूज़ करते हैं, संज्ञा नाउन की जगह पर जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि नाउन है किसी लड़के का नाम मोहन, तो उसकी जगह पर हम ही का यूज़ करते हैं। ही, शी, वी, दे। जब ऐसे सेंटेंसेस का, ऐसे पर्सन्स का यूज़ किया जाता है तो जिसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन भी कहा जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? प्रनाउन बोलते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? नाउन या फिर प्रनाउन्स होते हैं। अब वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब क्या होती हैं? वर्ब क्रिया होती है। क्रिया जो हम कोई काम करते हैं। एक तो मेन वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब से हमें पता चलता है किसी मेन चीज़ का कि कोई क्या काम हो रहा है। जैसे कोई डांस कर रहा है तो डांस करना एक उसका काम हुआ, तो डांस उसकी मेन वर्ब हुई। नाचना, सेंटेंस में क्या काम हो रहा है तो वो क्या होता है? मेन वर्ब होती है। अब उसी तरह से नेक्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है जिससे आपको ये पता लगता है कि वो सेंटेंस में जो बात की गई है वो प्रेजेंट में की गई है, पास्ट में की गई है या वो फ्यूचर में की गई है। मतलब कि वर्तमान में बात की गई है, भविष्य के लिए बात करी गई है या फिर भूतकाल में बात करी गई है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता के द्वारा किए गए काम का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है। मीन्स सब्जेक्ट जो भी काम करेगा उसका इफेक्ट किसको पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कारक। कारक क्या होते हैं? एक तो डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं, वो सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। अब ये किस तरह से पता लगेगा? ऑब्जेक्ट होते हैं कारक। अब कारक क्या होते हैं? जब कोई कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट का काम, जो भी काम करता है सब्जेक्ट, मतलब कि उसके ऊपर जो भी क्रिया लगती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? ऑब्जेक्ट के ऊपर, इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट के ऊपर। कैसे पता लगेगा? जैसे हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो हम बोलते हैं उसके नाम से कि ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ एन इंटेलिजेंट। अब देखो वह इसमें ही जो है एज अ प्रनाउन यूज़ किया गया है। प्रनाउन क्या होता है हमारे लिए? सब्जेक्ट। ठीक है। ही इज़ किस लिए यूज़ किया है? इज़ है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। ही इज़ एन इंटेलिजेंट। अब एन इसमें क्यों लगाया गया है? क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है? एक आई से स्टार्ट होता है और आई एक वोवल वर्ड है, तो वोवल वर्ड्स के साथ हम क्या लगाते हैं? एन का यूज़ करते हैं। इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान। अब इंटेलिजेंट कौन है? वह इंटेलिजेंट है। अब इसमें इंटेलिजेंट जो है वो क्या है? इसमें मेन वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमने किसकी क्वालिटी को बताया है? सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताया, मतलब कि इसमें हमने उसकी कॉम्प्लीमेंट किया है कि वो इंटेलिजेंट है। सब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। वो सब्जेक्ट वाइज कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है या फिर वो ऑब्जेक्ट वाइज कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है।
ऑब्जेक्ट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे होता है? जब कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा किया तो गया, लेकिन इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। जिसकी ही थ्रू द बॉल, ठीक है, उसने बॉल फेंकी, ठीक है, उसने बॉल फेंकी थ्रू। इसमें देखो ही फेंकी थी, तो ही जो कि एज अ सब्जेक्ट, थ्रू, इसमें देखो सेकंड फॉर्म लगी हुई है, थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, तो वो क्या हुई? सेकंड फॉर्म एज अ वर्ब, मेन वर्ब यूज़ किया गया किसी चीज़ को फेंकना। क्या फेंका है? फुट द बॉल। अब बॉल क्या है? एक वस्तु है, ठीक है। अब द बॉल, अब देखो इनडायरेक्टली बॉल जो है वो है एक ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली बॉल को हमने क्या किया? डायरेक्टली हमने बॉल को क्या किया? उसकी तरफ फेंका, ठीक है। बॉल को डायरेक्टली जो सब्जेक्ट का प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ा है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब इनडायरेक्टली कैसे होगा? अगर इसी सेंटेंस में आ जाए ही थ्रू द बॉल ऑन मी, उसके द्वारा मेरे ऊपर बॉल फेंकी गई। अब इसमें देखो लास्ट में जो है मी ऐसा क्या होता है हमारे पास? प्रनाउन ही होता है ना, मी। तो प्रनाउन क्या होता है? इसमें जो इनडायरेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब जब तक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो उससे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्लियर करता है। देखो ही सब्जेक्ट, थ्रू मेन वर्ब हुई, द फुटबॉल एक क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, पहले सेंटेंस में आपने बताया था ना। तो उसी तरह से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसके द्वारा? ऑन मी किसके ऊपर फेंकी है? मेरे ऊपर, ठीक है, ऑन मी। तो वो क्या? मी इसमें जो है वो इनडायरेक्टली एक क्या है? ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्टली है। तो देखो मी देखा जाए तो एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट ने उसे क्या है किया है? मेंशन किया कि बॉल क्या है? उसके ऊपर फेंकी गई है, मेरे ऊपर फेंकी गई ना बॉल। तो मी इसमें जो होगा वो क्या होगा? इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किस तरह से इन तीनों को यूज़ करके हम एक सेंटेंस या एक वाक्य बनाते हैं। सेंटेंस को किस तरह से बनाना है, मतलब कि ये तो आपने अभी सीख लिया। सेंटेंस की पहली क्लासेस जो थी जिसमें आपको सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में क्लासिफाइड किया गया था, वो भी आप देख सकते हो। उसे देखने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।